एक इंसान जो कभी चिल्लाया नहीं, कभी गुस्सा नहीं हुआ, कभी अपना इमोशन शो नहीं किया, और फिर भी जिसके रास्ते में जो भी आया वो खत्म हो गया। उसका नाम है योहान लीबर्ट। एनीमे हिस्ट्री का सबसे डेंजरस विलन, क्योंकि वो विलन जैसा दिखता ही नहीं। आज हम इस वीडियो में योहान की साइकोलॉजी को लेयर बाय लेयर खोल देंगे कि असली मॉन्स्टर होता कैसा है और क्यों दुनिया का सबसे डरा देने वाला इंसान वो होता है जो तुम्हें प्यार से देखता है। वीडियो एंड तक देखना, क्योंकि लास्ट पॉइंट पे जाके तुम्हें पता चलेगा कि योहान सिर्फ एक एनीमे कैरेक्टर नहीं है, वो एक साइकोलॉजिकल मिरर है। मॉन्स्टर एनीमे जिसे नाओकी उरासावा ने बनाया, उसमें योहान लीबर्ट एक ऐसा कैरेक्टर है जिसने साइकोलॉजी स्टूडेंट्स तक को सोचने पे मजबूर कर दिया। वो किसी को मारता नहीं अपने हाथों से, वो लोगों के अंदर वो चीज जगा देता है जो उन्हें खुद अपना सबसे बड़ा दुश्मन बना देती है। चलिए सिस्टमैटिक वे में समझते हैं उसकी असली साइकोलॉजी। पॉइंट वाज स्टेज 1, द ब्लैंक स्लेट थ्योरी। इमोशन नहीं, एक वॉइड है। योहान का सबसे बड़ा ट्रेट है, उसके पास इमोशनल कोर ही नहीं है। वो खुशी, दुख, गुस्सा कुछ फील नहीं करता जैसा नॉर्मल इंसान करता है। उसके अंदर सिर्फ एक खाली जगह है, और वही खाली जगह उसे इतना डेंजरस बनाती है, क्योंकि जो इंसान कुछ फील नहीं करता उसे कोई चीज रोकती भी नहीं। रियल एग्जाम्पल, एनीमे में एक सीन है जहां योहान किसी की मौत देख रहा होता है, बिना एक्सप्रेशन के, बिल्कुल काम, जैसे वो किसी पेंटिंग को देख रहा हो। ये रिएक्शन ही डरावना है, क्योंकि हमारा ब्रेन ईविल को एंगर या हेट्रेड से एसोसिएट करता है, लेकिन योहान में वो है ही नहीं। पॉइंट 2 को द मिरर इफेक्ट, वो तुम्हें वही दिखाता है जो तुम देखना चाहते हो। योहान की असली ताकत मैनिपुलेशन नहीं, रिफ्लेक्शन है। वो हर इंसान के सामने वो वर्जन बना लेता है जो वो इंसान देखना चाहता है। एक डॉक्टर के सामने वो एम्पैथेटिक पेशेंट बनता है, एक लोनली इंसान के सामने वो परफेक्ट कंपेनियन बनता है। रियल एग्जाम्पल, टॉ टेनमा, जो योहान को बचपन में बचाता है, उसे एक इनोसेंट बच्चे के रूप में देखता है। लेकिन वक्त के साथ जब टेनमा को पता चलता है योहान ने कितने लोगों की जिंदगी बर्बाद की, तब उसे रियलाइज होता है कि वो इंसान जिससे उसने प्यार दिया था वो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता था, सिर्फ एक रिफ्लेक्शन था। पॉइंट 3, पैसिव मैनिपुलेशन, बिना कुछ बोले कंट्रोल करना। योहान सीधा कभी ऑर्डर नहीं देता, वो सिर्फ एक आइडिया प्लांट करता है, एक सेंटेंस बोलता है और फिर छोड़ देता है। आगे का काम वो इंसान खुद कर लेता है, अपनी इनसिक्योरिटीज की वजह से। रियल एग्जाम्पल, एनीमे में एक कैरेक्टर है जो ऑलरेडी डिप्रेस्ड होता है। योहान सिर्फ उससे एक छोटी सी बात कहता है उसकी लाइफ के मीनिंग पे, और उस इंसान के अंदर ऑलरेडी जो डार्कनेस थी वो एक्सप्लोड हो जाती है। योहान ने कुछ नहीं किया, सिर्फ स्पार्क दिया। पॉइंट 4, नो मोटिव थ्योरी, सबसे डेंजरस चीज होती है बिना वजह का ईविल। नॉर्मल विलन का एक मोटिव होता है, पावर, रिवेंज, पैसा, लेकिन योहान का कोई क्लियर मोटिव नहीं होता। यही चीज उसे फिक्शनल हिस्ट्री का सबसे साइकोलॉजिकली टेरिफाइंग कैरेक्टर बनाती है, क्योंकि जब ईविल का कोई रीजन नहीं होता तो उसे प्रेडिक्ट करना, उसे समझना, उसे रोकना, सब कुछ इम्पॉसिबल हो जाता है। रियल एग्जाम्पल, स्टोरी के थ्रू इन्वेस्टिगेटर्स बार बार योहान का मोटिव ढूंढते हैं, पावर, रिवेंज, चाइल्डहुड ट्रॉमा, लेकिन हर बार आंसर और भी कॉम्प्लिकेटेड होता जाता है, जब तक रियलाइज नहीं होता कि शायद मोटिव ढूंढना ही गलत सवाल है। पॉइंट 5, द चाइल्डहुड ओरिजिन, ट्रॉमा जो मॉन्स्टर बनाता है। योहान और उसकी ट्विन सिस्टर एना का बचपन इतना डार्क है कि वही चीज पूरा कैरेक्टर एक्सप्लेन करती है। एक एक्सपेरिमेंट, एक आइडेंटिटी क्राइसिस, और एक चाइल्डहुड जहां उन्हें इंसान नहीं, सब्जेक्ट्स की तरह ट्रीट किया गया। यही सीड थी जिससे द मॉन्स्टर ग्रो हुआ। रियल एग्जाम्पल, क्रूगर ऑन ऑर्फनेज का आर्क दिखाता है कैसे बच्चों को इमोशनली और साइकोलॉजिकली ब्रेक किया जाता था एक परफेक्ट बीइंग बनाने के नाम पे। योहान उस सिस्टम का सबसे एक्सट्रीम प्रोडक्ट बन जाता है जहां एम्पैथी खत्म हो जाती है और सिर्फ सर्वाइवल और कंट्रोल रह जाता है। पॉइंट 6, द ट्विन पैराडॉक्स, एना, उसकी ऑपोजिट रिफ्लेक्शन। सबसे इंटरेस्टिंग साइकोलॉजिकल एंगल है योहान और एना का रिलेशनशिप। दोनों सेम ट्रॉमा से गुजरे, लेकिन एना ने अपनी ह्यूमैनिटी बचाई रखी, जबकि योहान ने अपनी कंप्लीटली खो दी। ये दिखाता है कि सेम सर्कमस्टेंसेस दो अलग इंसानों को बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में ले जा सकते हैं। रियल एग्जाम्पल, एना गिल्ट और पेन के साथ जीती है,
वो अपने भाई को ढूंढती है, उसे बचाने के लिए, न कि डरने के लिए। योहान उसके बिल्कुल ऑपोजिट अपनी पेन को पावर में कन्वर्ट कर देता है। यही कॉन्ट्रास्ट मॉन्स्टर को इतना पावरफुल साइकोलॉजिकल स्टोरी बनाता है। पॉइंट 7, द गॉड कॉम्प्लेक्स सबसे स्ट्रॉन्ग सर्वाइव करेगा। योहान का एक बिलीफ सिस्टम है जो नीत्शे की फिलॉसफी से इंस्पायर्ड लगता है कि वीक लोगों का कोई मतलब नहीं, सिर्फ स्ट्रॉन्गेस्ट सर्वाइव करने के डिजर्व करते हैं। वो खुद को जज नहीं मानता, वो खुद को टेस्ट मानता है जो दुनिया को उसकी असली नेचर दिखाता है। रियल एग्जाम्पल, योहान जानबूझकर लोगों को ऐसे सिचुएशंस में डालता है जहां उन्हें सर्वाइवल के लिए अपनी मोरालिटी चूज करनी पड़ती है, और ज्यादातर लोग अपनी मोरालिटी छोड़ देते हैं। ये योहान के लिए प्रूफ होता है कि इंसान अंदर से ऑलरेडी ब्रोकन है, उसने तो बस सरफेस हटाया। योहान लीबर्ट इतना डरा देने वाला इसलिए है क्योंकि वो फिक्शन से ज्यादा रियल लगता है। रियल लाइफ में भी ऐसे लोग मिलते हैं जो बिना इमोशन के, बिना गिल्ट के, सिर्फ लोगों की वीकनेस का यूज करके अपना काम निकालते हैं। फर्क सिर्फ इतना है, योहान फिक्शन में है लेकिन उसकी साइकोलॉजी, उसके पैटर्न्स वो रियल दुनिया में भी एग्जिस्ट करते हैं, छोटी स्केल पे सही। यही वजह है कि मॉन्स्टर सिर्फ एक एनीमे नहीं है, ये एक वार्निंग है। इंसान के अंदर का सबसे डार्क वर्जन जब एम्पैथी खत्म हो जाती है, वही असली मॉन्स्टर बनता है। अगर ये एनालिसिस तुम्हें डीपली डिस्टर्ब कर गया तो कमेंट में लिखो द मॉन्स्टर। और अगर तुम चाहते हो मैं इस सीरीज का नेक्स्ट पार्ट बनाऊं, डॉ टेन्मा द मैन हु क्रिएटेड अ मॉन्स्टर, तो वीडियो को लाइक करो और चैनल सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि एक अच्छा इंसान कैसे अपनी एक गलती से दुनिया का सबाइके से बड़ा मॉन्स्टर क्रिएट कर देता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपनी एम्पैथी को कभी मत खोना, क्योंकि यही चीज हमें योहान से अलग बनाती है।